so young, I'm far too old. And what matters is that we have a connection, nothing else. I would never. ये कहानी ऐसे लड़की की है जिसे 40 साल की औरत से प्यार हो जाता है। ये हर रोज इस औरत के साथ इंटीमेट होता है। आगे इस कहानी में ये लड़का क्या क्या करता है आज हम इसे देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें 18 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। जैक अपने फादर के घर आता है। जैक के फादर का नाम डेविड होता है। जैक और उसके फादर के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। जब जैक के फादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो जैक उन्हें नजरअंदाज कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैक स्मोकिंग कर रहा था, तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। जैक उस औरत को घूरने लगता है। जैक उस औरत को और पास जाकर उसे देखने लगता है। उसी वक्त जैक के फादर वहां आ जाते हैं और ये सब करते हुए उसे देख लेते हैं। उसके फादर उसे कहते हैं ये औरत घर की नौकरानी है और इसका नाम मारिया है और ये तुमसे उम्र में बहुत बड़ी है। फिर जैक के फादर उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैक अपना कैमरा निकाल कर तस्वीरें निकालना शुरू कर देता है क्योंकि उसे तस्वीरें निकालने का बहुत शौक होता है। फिर वो घर आता है और मारिया से मिलता है। तभी वो दोनों बातें करते हैं। फिर वो मारिया से कहता है जब वो छोटा था तो उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी, फिर उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। दरअसल जैक उसकी स्टेप मदर से नफरत करता है और उतनी ही नफरत वो अपने फादर से भी करता है। जब जैक तस्वीरें निकाल रहा था वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की जैक से बातें करती है। जब वो दोनों बातें कर रहे थे वहाँ से मारिया गुजर रही होती है। मारिया जैक को उस लड़की से बातें करते हुए देखती है। फिर जैक वहां से चला जाता है। जब वो घर आता है तो मारिया की तस्वीरें छिपकर निकालना शुरू कर देता है। जब मारिया किचन में काम कर रही थी जैक भी वहां होता है। मारिया जैक से उस लड़की के बारे में पूछती है और वो इतनी जल्दी क्यों आ गया है, तुम्हें उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। धीरे धीरे मारिया और जैक की अच्छी दोस्ती होने लगती है। फिर जैक मारिया से कहता है मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर जैक उसकी मदर की तस्वीर दिखाता है और कहता है तुम मेरी मदर जैसी दिखती हो। दरअसल जैक और मारिया की दोस्ती और भी खास हो गई थी। इस पर मारिया जैक से अपने पास के बारे में कहती है। जब वो 16 साल की थी, जब उसे किसी ने प्रेग्नेंट कर दिया था और वो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे इस हालत में डालकर मुझे छोड़ दिया था। इतना सब कुछ होने पर उसने एक लड़के को जन्म दिया था और वो बच्चा मेरे साथ नहीं है। वो दोनों अपने दुख को बांटने लगते हैं। दरअसल जैक के फादर अपने काम में बिजी होने की वजह से जैक को टाइम नहीं दे पाते थे। जब वो जैक से बातें करने की कोशिश करते तो जैक उनसे अच्छे से बात नहीं करता। जैक के फादर किसी काम से बाहर चले जाते हैं। हम देखते हैं जैक और मारिया घर पर अकेले होते हैं। मारिया जैक को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। उसी रात जैक अपने कमरे में मारिया की तस्वीर देखता है और मास्टरबीट करने लगता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। वो दोनों बातें करते हैं। तभी जैक उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वो उससे कहता है आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम चाहो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मारिया जवाब देते हुए उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहती। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक का जन्मदिन होता है। तब मारिया उसे बर्थडे विश करती है। जैक कहता है मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ। ये सुनकर मारिया को बहुत अजीब महसूस होता है। वो इन सब के लिए उसे मना कर देती है। मारिया के मना करने के बावजूद भी वो उसे टच करने लगता है। तब उसे मारिया एक थप्पड़ मार देती है। तभी गेट पर कोई आता है। जब मारिया गेट खोलती है तो ये वही लड़की होती है जिसे जैक के साथ उसने देखा था। फिर जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। जैक उस लड़की के साथ बोर होने लगता है जिस वजह से वो जल्द ही घर आ जाता है। तभी वो देखता है मारिया रो रही है। वो उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। वो उससे टच करना चाहता है। मारिया मान जाती है। जैक मारिया को टच करने लगता है और वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ये मारिया को अच्छा लगता है। फिर वो जैक को नहीं रोकती। फिर वो थोड़ी देर बाद मारिया जैक को रोकती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मारिया जैक से कहती है कि ये सब गलत है। मैं 40 साल की हूँ और तुम 18 साल के बच्चे हो और हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। जैक मारिया को समझाने की कोशिश करता है और मारिया मान जाती है। वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद मारिया उसे समझाती है कि वो उसके फादर से अच्छे से पेश आए।
जब मारिया किचन में काम कर रही थी तभी जैक उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे टच करने लगता है। तभी उसके फादर घर आ जाते हैं। जल्दी वो दोनों अलग हो जाते हैं। घर आकर सबसे पहले वो अपने बेटे को बर्थडे विश करते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं और वो जैक को अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करते हैं। तभी जैक डिनर के लिए मना कर देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मारिया उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि वो अपने फादर से ऐसे बात ना करे। इसके बाद जैक उसके फादर के पास जाता है और वो दोनों ड्रिंक करते हैं। जब वो ड्रिंक करते हैं तो वो एक दूसरे से बातें करते हैं। जैक से उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा महसूस होता होगा कि मैंने दूसरी शादी की है तो मैं तुम्हारी मॉम से प्यार नहीं करता। आगे वो कहते हैं कि जैक मैंने दूसरी शादी इसलिए की है कि वो मेरा ख्याल रख सके। और वो कहते हैं कि जैक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन जैक और मारिया पार्क जाते हैं और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मारिया जैक को अपने घर ले जाती है और वो दोनों घर पर अकेले होते हैं। ये दोनों फिजिकल होने लगते हैं। इसके बाद जैक अपने घर आता है और वो अपने फादर से पहली बार अच्छे से बात करता है। जैक के फादर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो दिन आ जाता है। दरअसल जैक की वेकेशन खत्म हो जाती है और वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। इसके बाद वो जाने से पहले मारिया को एक जोरदार किस करता है। फिर वो अपने फादर से भी मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक ने अपने फादर को माफ कर दिया है। इसके बाद हम मारिया को देखते हैं। वो अपनी मदर से मिलने आती है और वो उन्हें कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा जैक और मारिया का है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं मारिया प्रेग्नेंट होने पर बहुत खुश होती है। मारिया जैक से प्रेग्नेंट होती है। जैक भी मारिया को इस हालात में छोड़कर चला जाता है और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।